Good morning, my dear children. Welcome to LP Savani Riverside School. Myself, Deepika Sonawadia, your English teacher. Today we'll be starting our new lesson, that is the little bully. बुली मतलब जो हमसे भी ज़्यादा वीक होते हैं उनको परेशान करना, उनको टीज़ करना, हैरान करना. So let us read the story about the little bully. Do you know of any child who teases others or pushes them around? आपको कोई ऐसा बच्चा पता है जो दूसरों को परेशान करता है, धक्का देता है? What would you call such a child? ऐसे बच्चे को हम क्या बुलाते हैं? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. तो ये स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि हरी नाम का लड़का जो है वो कैसे परेशान करता है सबको. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. बहुत टाइम पहले, ज़्यादा टाइम पहले भी नहीं, बहुत टाइम पहले एक लड़का था जिसका नाम था हरी. Although he wasn't big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. मतलब बहुत बड़ा नहीं था पर वो स्ट्रॉन्ग था और उसे यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स को जो स्कूल जाते थे उसके साथ उन सबको परेशान करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था. What he loved to do most was to pinch. उसको सबसे ज़्यादा पसंद था, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था वो था पिंच करना, मतलब वो चिमटी देना. He could make a big bruise appear in a half a second. मतलब थोड़ी ही सेकंड में, आधे सेकंड में वो एक काला सा निशान बना देता था, इतनी ज़ोर से वो चुट्टी काटता था. Another trick he played was pricking people with a pin. एक और चीज़ वो करता था कि वो सबको पिन चिबाता था. पिन, सुई वगैरह कुछ भी था, मतलब जो प्रिक होती थी, मतलब जो चुभती थी, वैसी चीज़ें वो चुभा देता था. सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम. तो अगर ऐसा कोई बच्चा हो, कोई पसंद ही नहीं करेगा, मतलब आप सोच सकते हो तो उसकी वजह से सारे बच्चों से कितनी नफरत करते थे, सारे हेट करते थे उसे. They tried pinching him back, but that was not good. That was no good because he could always pinch harder. मतलब यानी कि वो लोग भी फिर से कोशिश करते थे कि वो उसे फिर से चिमटी काटें, पर कोई यूज़ नहीं होता था बिकॉज वो इतनी ज़ोर से चुट्टी काटता था कि उनसे वैसा होता ही नहीं था. दूसरे बच्चे कोशिश भी करते थे पर नहीं कर पाते थे वो लोग. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. मतलब टीचर को भी बताना अच्छा नहीं लगता था, उनको लगता था कि हम स्टोरी बता रहे, जैसे स्टोरी कर रहे हैं. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. तो एक बार क्या हुआ, इसी तरह से पिकनिक पे गए सारे बच्चे सी साइड पे पूरे दिन के लिए. ऑल द चिल्ड्रन वेर मोस्ट एक्साइटेड. सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उन्हें स्कूल से पिकनिक लेके जा रहे थे, राइट. सो पूरे दिन का पिकनिक था तो सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, देख रहे थे कि कब हम लोग यहाँ से जाए, वेट कर रहे थे वो लोग. सो पूरे दिन का सी साइड पे था. On that day the sun shone bright and all the children were wild with excitement. उस दिन सन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था, ब्राइट शाइन कर रहा था, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था. तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत बुरी तरह से एक्साइटमेंट थे, सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे. They crowded into the train and sat down. सभी यानी कि भीड़ लगाकर ट्रेन में बैठ गए. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. पर कोई भी हरी के पास नहीं बैठना चाहता था क्योंकि हरी हमेशा पिंच करता था, मतलब चूटी काटता था सबको. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. जैसे ही वो सी साइड पे पहुँचे सारे ट्रेन में से, तो सभी ट्रेन में से बाहर कूदे और बहुत खुशी से, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पे सभी ने चिल्लाया ज़ोर ज़ोर से. Down to the sands they raced hand in hand. सैंड के ऊपर चलने लग गए, सारे रेस लगाने लग गए, सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा. बट nobody took Hari's hand. पर किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा. Nobody went near him. और ना ही कोई उसके पास गया. Hari was angry. हरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. तो सैंडी वाला कॉर्नर था, मतलब एक कॉर्नर बना हुआ था जहाँ पे रॉक्स थे सारे, तो वहाँ पे जाके बैठ गया अकेला. He took out his lunch box and looked at it. तो उसने देखा कि वहाँ पे उसका लंच बॉक्स है, तो फिर उसने निकाला और देखा उसमें. It was a good lunch. बहुत अच्छा खाना था उसमें. There were 2 hard boiled eggs.
2 बॉयल एग्स थे, 6 जैम सैंडविचेस, जैम लगाए हुए सैंडविच थे 6 थे, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, ब्रेड बटर थे 3 पीसेस, फिर केक था, अ जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, और एक चॉकलेट था. ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, मतलब वो अकेला खा जाता है इतना. ही वुड नॉट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, मतलब वो आज का नहीं, मतलब कभी भी वो किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं करता था. वो खुद भी कुछ भी लाता, वो खुद अकेला खा जाता था. Next, just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him. Good morning, I am so pleased to meet a boy like you. मतलब जैसे ही वो अपना एग स्टार्ट कर रहा था खाना, जैसे ही खाना स्टार्ट कर रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनाई थी, ज़ोर से आवाज़ सुनाई थी. गुड मॉर्निंग बोला कि मुझे अच्छा लगा तेरे जैसे बॉय से मिलकर. हरी टर्न्ड अराउंड एंड स्टैर्ड इन अ फ्राइट, मतलब हरी एकदम से घबरा गया, डर गया, एकदम से घूरने लग गया कि क्या है ये. वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ, बोला कि ये क्या देख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया. उस हरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. हरी सॉ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, मतलब साइड से निकल रहा था, वो पूल से बाहर आने की कोशिश कर रहा था वो क्रैब. His eyes were on the ends of short stalks, उसके मतलब आइज देखो सिर के ऊपर की तरफ है. एंड ही लुक मोस्ट क्वीर मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉटी लग रहा था, ये बहुत ज़्यादा बदमाश लग रहा था ये जो क्रैब था. ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू हरी, मतलब अपना जो क्लॉ था, अपना जो आगे वाला क्लॉ था, उसके लेग्स का जो मेन जो पार्ट था, उसने आगे हरी की तरफ बढ़ाया. हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ, बट टू हिज सरप्राइज एंड anger the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. तो उसने जैसे ही अपना क्लॉ आगे किया तो हरी ने भी शेक हैंड करने के लिए उसने अपना हाथ आगे किया था, पर उसकी सरप्राइज़ के लिए क्या हो गया कि वो गुस्से में था, वो क्रैब जो था गुस्से में था. उसने अपने प्रिंसेस ओपन किए, ये आगे जो दिख रहा है उसके 2 मुंह, क्लॉ के आगे जो कैंची की तरह जैसा उसका मुंह बना हुआ है, राइट, उसे पिंसेस बोलते हैं. तो उसे बहुत बुरी तरह से उसने उसका हाथ काट लिया, उसका हाथ ज़ोर से काट लिया, जिसकी वजह से हरी बहुत ज़ोर से चिल्लाया. हियर इज़ माई गुड कज़िन, सेड द क्रैब प्लेजेंटली. एंड हरीज हॉरर, ही सॉ लॉर्ड सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हेविली आउट ऑफ द पूल, मतलब पूल से बाहर निकलता हुआ. क्रैब ने बोला कि ये देखो मेरा कज़िन आ गया है. तो फिर वहाँ पे कौन था? लॉबस्टर था. तो पुल के बाहर निकला था. बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक क्लॉज एंड पिंच्ड इट सो हार्ड दैट हरी येल्ड इन पेन. जिस तरह से वो क्रैब ने उसके पिंसर्स में अपना हाथ दबा लिया था, उसी तरह से लॉबस्टर ने भी यही किया, उसने भी उसके हाथ में ये हाथ दबा दिया. तो इस बार भी हरी को बहुत ज़्यादा पेन हुआ और बुरी तरह से चिल्लाया वो भी, क्योंकि उसका हाथ काट लिया था पूरी तरह से. Then he stared at the pool in a surprise, for out came sandy-colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Hurry till he was soon black and blue with their pinching. मतलब थोड़ी ही देर में पूल की तरफ से क्या हुआ कि बहुत सारे सी क्रिएचर्स, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर, ये सारे सी क्रिएचर्स है जो सी में रहते हैं, राइट. सो ये सभी सारे सी में से निकले और प्रिक किया, मतलब उसको बहुत ज़्यादा काटने लग गए. जब तक काटा उसे तब तक कि वो ब्लैक और ब्लू नहीं हो गया, पूरी तरह से ब्लैक और ब्लू नहीं हुआ, तब तक उसे काटते रहे, उसको पूरी तरह से लाल कर दिया था काट करके. डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज. सभी ने उससे पूछा कि तुझे पसंद नहीं है ये सब कुछ? तू why we were told would you love to see us because you were champion pincher and pricker yourself. बोला कि हमें लगा कि तुझे ज़्यादा अच्छा लगा होगा ये सब कुछ करके, क्योंकि तू खुद इसी में एक्सपर्ट है, तू खुद सब इसी चीज़ में चैम्पियन है, सबको चूड़ी काटता रहता है, सबको प्रिक करता रहता है. कम जॉइन इन द फन. बोला कि चल आजा हमारे साथ जॉइन हो जा तू. हरी लेफ्ट टू हिज फीट. हरी ने क्या हुआ, अपने पैर ऐसे दबा के बैठ गया जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है. क्राइंग लाउडली, ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया. His lunch rolled into the pool and when the crabs and lobsters saw it they ran to it and began to feast eagerly. उनको फिर एकदम से जैसे ही वो बैठा तो उसके पैर के ऊपर से सारा उसका टिफ़िन नीचे गिर गया था.
और सारे लॉबस्टर्स और क्रैब ने क्या किया, उसे देखा कि उनको लगा कि चल आज तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि आज तो खाना मिल गया उन लोगों को, तो फिर सभी भागे खाने की तरफ। Hari saw that they had forgotten him for a time and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. तो फिर थोड़ी देर के लिए सारे जो क्रिएचर्स थे, सी क्रिएचर्स, हरी को भूल गए थे क्योंकि उनको खाना मिल गया था। तो फिर उसी टाइम पे हरी ने क्या किया कि उसने मौका देखा और वहाँ से भाग गया, पर वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था, उसके आंसू उसके गालों तक बार बार आ रहे थे। They only did to me what I keep doing to the other children. ही थॉट, बोला कि उसने अपने आप से बात करी, बोला कि ये इन सारे क्रिएचर्स ने, सी क्रिएचर्स ने वही करा जो मैं अब तक दूसरे बच्चों को करता आ रहा था। बट हाउ इट हर्ट एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स, बोला कि कितना दर्द होता है, अब ये क्रैब्स और लॉबस्टर्स से मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, बोला कि शायद इसी वजह से मुझे भी सारे दूसरे जो बच्चे हैं वो मुझे नहीं पसंद कर रहे होंगे। वेल आई जॉली वेल शैंट पिंच और प्रिक एनी मोर, बोला कि अब मैं आज के बाद कभी भी ना पिंच करूँगा ना ही परेशान करूँगा किसी को भी, राइट। हम जो करते हैं वो तुरंत हम लोगों को मिलता है, जब तक हम लोगों वो चीज़ फिर से हमारे ऊपर नहीं हो तब तक हमें किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता है, राइट। सो इसीलिए किसी को परेशान नहीं करनी चाहिए, अगर परेशान करोगे तो फिर खुद को भी वही फेस करना पड़ेगा जैसे ये हरी ने किया, राइट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन, टेक केयर।